श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 15वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 15, धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को काली नाग के विष से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौंगड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गोएं चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोएं चराते, वृंदावन में जाते, अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोंपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, देव शिरोमणि, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो सही, ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। इनका जीवन धन्य है। यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्तगण मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्राय भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। हे भाई, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। जब बलराम जी खेलते खेलते थक जाते तो किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते। तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगते। इस प्रकार अपने योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था, वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों की सी ही मालूम होती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। ऐसा होने पर भी कभी कभी उनके ऐश्वर्यमय लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती थी। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे, श्री दामा। एक दिन उन्होंने तथा छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी वन है, उसमें 5 के 5 ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं, बहुत से पहले के भी गिरे हुए हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं बड़ा बलवान है, उसके साथ और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते, पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल बड़े सुगंधित हैं, परंतु हमने कभी नहीं खाए हैं। उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो रहा है, उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। अपने सखा ग्वाल बालों की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे। फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़का के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिला हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना तो वो पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कंपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी। इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहां से हट गया। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा। उनकी ओर पीट करके बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए, उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर देह मारा।
घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु हो गए। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ा कर गिर ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ तोड़ डाला। इस प्रकार पहले ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, कई ताल के वृक्ष गिर गए। बलराम जी के लिए यह एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खा कर सब के सब ताड़ हिल गए। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर है, उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूत में वस्त्र। तब भला उनके लिए यह कौन आश्चर्य की बात है। धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। वे सब के सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े जोर से वेग से टूट पड़े। उनमें से जो जो पास आया उसी उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में पिछले पैर पकड़कर तार वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई, टूटे हुए वृक्ष और दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जिस दिन धेनुकासुर मरा उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे। पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन है सबसे बढ़कर पवित्र जो है। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे, साथी ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। वंशी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही ब्रज से बाहर निकल आई। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। गोपियों ने अपने नेत्र रूपी भ्रमरों से भगवान के मुखारबिंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की। भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी और विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उपटर आदि लगाकर स्नान कराया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर शैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वे यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के धाम से गोएं ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था। उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। होनहार के वश उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। उस विषैले जल के पीते ही सब गोए और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठकर खड़े हुए, आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि देखकर हमें फिर से जिला दिया। 15वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।